जिन लोगों ने दंगा फैलाया, एक सेकंड, कल मैं इसी समय सर उसी जगह नूह में मौजूद थी। 100 गाड़ियों को दंगाइयों ने फूंक दिया है। एक जज साहिबा अपनी बेटी के साथ जा रही थी, उनकी गाड़ी को फूंक दिया गया, उनको बचाकर अपनी जान बचानी पड़ी है। इस तरह के हालात वहां पर बन गए थे। वो दंगाई हैं और दंगाई जिस भी धर्म से ताल्लुक रखते हों, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी और बड़ी से बड़ी सजा मुकर्रर की जानी चाहिए। दंगे पर सियासत नहीं होनी चाहिए, लेकिन आप दोनों के सुर इस मुद्दे पर एक जैसे नजर नहीं आते हैं। अब मैं बाकी मेहमानों को लेकर आना चाहूंगी। मानव जायसवाल जी, आपको क्यों लगता है 2024 का चुनाव है, इसलिए दंगों वाला तनाव है? ममता बनर्जी को क्यों नजर आता है इसमें 24 का चुनाव? पहले तो सभी को मेरा नमस्कार है चित्रा जी, और हमारी संवेदना उस हरियाणा के हर परिवार वालों के साथ है जिन्हें जो आहत हुए हों और जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है। अब आसाम ले ले, आप मणिपुर ले लीजिए, आप हरियाणा ले लीजिए, ये इनकी गतिविधियां रहेंगी। देखिए, मैं आपको इनकी स्ट्रैटेजी और इनकी जो सोच है वो बता देना चाहता हूँ। जब 1980 में भाजपा बनी थी तो उन्होंने बोला था हिंदुओं को डर, मुसलमानों से खतरा। ठीक उसी तरीके से जब जिन्ना मुस्लिम लीग की बात करते थे तो वो बोलते थे मुसलमानों को खतरा, हिंदुओं से डर। ये जो पर्यायवाची है ना, मुस्लिम लीग और भाजपा, ये एक ही है, एक कॉइन के दो पहलू है। जिस तरीके से ब्रिटिश लोग, जब अंग्रेज लोग चाहते थे डिवाइड एंड रूल, ये ठीक उसी तरीके से कर रहे हैं। ये आग में घी डालने का काम करेंगे। अब मनु मनेसर ये सब कौन है? ये कोई लोग है ही नहीं, ये तो सिर्फ एक मुखौटा है। अब उसके पीछे के लोगों को देखिए। आप देखिए कि जो खट्टर साहब है, क्या वो इतने निकम्मे हो चुके हैं? ये जो डबल इंजन सरकार है, ये जो इनकी आईडी रिपोर्ट होती है, CBI, IB, DD, CID, ये कहाँ है? ये लोग सब निकम्मे हो गए हैं, सब शून्य हो गए हैं। हमने देखा है रामनवमी से लेके, शोभा यात्रा से लेके, रथ यात्रा से लेके, हर जगह ये सिर्फ दंगा फैलाना चाहते हैं, हिंदुओं को मरवाना चाहते हैं। और ये ऐसा सोचते हैं, इनकी जो सोच है, इतनी डरपोक कायर सोच है, ये सोचते हैं कि हिंदू मरेगा नहीं तो उनको वोट देगा नहीं। ये चाहते हिंदू डरे मरे तो हमको वोट मिलेगा। लेकिन सुन लीजिए, ये जितने भी भाजपाई लोग हैं जिनका मुखौटा गिर रहा है, दर बदर गिर रहा है अभी तक, कोई हिंदू डरेगा नहीं। अब हिंदू जाग गया है, हिंदू समझ गया है। ये आपकी जो नीति रणनीति जो चल रही है इलेक्शन के पहले, और मैं बता देना चाहता हूँ चित्रा जी, मणिपुर से मणिपुर तक सीमित नहीं रहेगा। ठीक है, ये पूरे देश में फैलाएंगे। बोलिए जेटली साहब। हमारे मलिक जी ने जो, सत्यपाल मलिक जी ने जो बोला है, ये कुछ भी कर सकते हैं। किसी को मरवा सकते हैं, ये राम मंदिर में विस्फोट करवा सकते हैं, ये किसी भी देवस्थान में विस्फोट करवा सकते हैं, धरातल पे कहीं बहुत सारी जगहों पे विस्फोट करा सकते हैं। लेकिन अब जो जनता है, जवाब दे दूं? क्या मैं जवाब दूं? अब जवाब क्षमता रखिए सुनने की, क्षमता रखिए। ठीक है, आपने सवाल पूछ लिया है। पूछेगी इनसे, जनता पूछेगी इनसे कि भाई आप इतने निकम्मे नकारा हैं कि बोलिए आपके पास राजीव रिपोर्टिंग नहीं है, आपके पास एजेंसी नहीं है, सिर्फ एजेंसी ऑपोजिशन के बाद ढूंढने के लिए। सुन लेते हैं, अरे आईडी क्या कहता है? अब सुन लेते हैं। ठीक है, मैं जवाब देता हूं। ओके, आपकी बात हो गई, बाकी दो लोग भी इंतजार में हैं। बोलिए राजीव जेटली जी। भावना है सुधा जी? नहीं, मैं एक जवाब देता हूँ। दो बेहतर तरीके हैं जिससे हिंदुस्तान सुरक्षित रह सकता है। हाँ, सुनिए। अरे ममता बनर्जी जी के सुनिए एक बार मेरी बात। मैं आपसे कह रहा हूँ, दो ही तरीके हैं जिससे हिंदुस्तान सुरक्षित रह सकता है। पहला सुनिए, राजीव जेटली जी को सुन लेते हैं। आनंद दुबे जी, विशाल मिश्रा भी इंतजार में है। प्लीज, ये तरीका ठीक नहीं है, ये तरीका ठीक नहीं है। तीन बोलेंगे, समझ ऐसा है चित्रा जी, लगभग 20 मिनट हो गए हमारे को डिबेट पे। लगभग 20 मिनट हो गए हैं डिबेट पे। 20 मिनट के अंदर दो पार्टियों के प्रवक्ताओं ने, कांग्रेस और टीएमसी ने एक शब्द नहीं बोला मामन खान के खिलाफ। और दूसरी बात, इनका बेहतर सुरक्षित तरीका क्या है हिंदुओं को सुरक्षित करने का? आप रामनवमी की यात्रा बंद कर दीजिए, दुर्गा पूजा बंद कर दीजिए, बोलिए घर में जाकर बैठिए। घर में बैठेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। बाहर सड़कों पर निकले तो ममता बनर्जी के गुंडे उनके ऊपर पत्थर बम फेंक देंगे, उनके ऊपर पेट्रोल बम फेंक देंगे। तो बेहतर तरीका सुझा रहे हैं हमें कि यात्राएं नहीं निकलनी चाहिए। यात्राएं बंद कर दो तो आपका प्रदेश सुरक्षित है, यात्राएं बंद कर दो तो हिंदू सुरक्षित है। अरे हमने कहा आपको अधिकार है निकलने का। कांग्रेसी कार्यकर्ता और ममता बनर्जी की सोच वाले कितने भी लोग सड़कों पर उतर जाएं, पत्थर मारने की कोशिश करें, इससे आपकी आजादी नहीं छिनने वाली है। मैंने इसीलिए बोला 20 मिनट की डिबेट में अगर किसी पार्टी के प्रवक्ता के मुंह से अपने ही विधायक का नाम ना निकल रहा हो तो इससे अंदाजा लगाइए इनकी मंशा क्या है। और ममता बनर्जी जिन्होंने सबसे पहले कहा हाँ ये सबसे बेहतर तरीका है, क्योंकि मैं
किसी को सुरक्षा नहीं दे सकती अपने प्रदेश में। मेरा तो एक बेहतर फार्मूला है, सबको घर में घुसा दो और केवल उन लोगों को सड़कों पर उतारो जो मेरे पेरोल पे काम करते हैं। मैंने एक बार भी मुसलमान शब्द कोट नहीं किया इस डिबेट में 21-22 मिनट के अंदर, लेकिन दोनों पार्टियों के प्रवक्ताओं ने उपद्रवियों को मुसलमान का नाम दिया कि मुसलमान मुसलमान मुसलमान। रिकॉर्ड उठाइएगा, रिपीट करके देखिएगा, इन दोनों पार्टियों के मुंह से निकला मुसलमान, मेरे मुंह से मुसलमान। बड़ी खबर यह है कि जुमे की नमाज लोग अपने घरों में ही करें। नूह में इस तरह की बातें कही गई हैं सरकार की ओर से। लेकिन आनंद दुबे जी सीधे आपके पास आते हुए, आनंद दुबे जी आपको क्यों नजर आती है? ठीक है, अब सियासत तो यहां पर हो ही रही है ना, अलग अलग राज्यों को उठाकर देख ले, एक लंबी फहरिस्त सामने आती है, लेकिन बीजेपी शासित राज्यों को लेकर विपक्षी इंडिया एक हो जाता है। अगर विपक्षी इंडिया शासित कोई राज्य है तो आप लोगों की जुबान बदल जाती है। दंगों के मामले में या हिंसा के मामले में कम से कम एक ही चरित्र होना चाहिए ना आनंद दुबे जी। ऑडियो आपका नहीं आ रहा है सर स्क्रीन पे। हाँ बोलिए। सबसे पहले नूह में और मेवात में जिन्होंने अपने प्रियजन स्वजनों को खोया है, हम उनके प्रति अपनी संवेदना प्रकट करते हैं। दूसरी बात सबसे महत्वपूर्ण है कि यह सफलता है हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी की, यह सफलता है हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज जी की। जब हमारी एक धार्मिक जलाभिषेक यात्रा 6 महीने पहले से बताई गई हो कि हम एक यात्रा निकालते हैं, हर साल निकालते हैं, आपको चिट्ठी लिखी गई है, समय समय पर आपको सारी सूचना दी गई है, तो उस यात्रा पर 600-700 लोग यदि आक्रमण कर दें, पथराव कर दें, आगजनी कर दें, हिंसा कर दें, और आप उसके बाद कहें कि पुलिस जो है राज्य के हर व्यक्ति को सुरक्षा नहीं दे सकती है क्योंकि हमारा राज्य बहुत बड़ा है और पुलिस की संख्या बहुत कम होती है, यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री के लिए। ऐसे ही एक बयान मणिपुर के मुख्यमंत्री वीरेंद्र सिंह जी ने कहा कि आज एक वीडियो वायरल हुआ है तो ऐसी घटना पर आप तूल मचा रहे हैं। हमारे यहाँ तो ऐसी घटनाएं हमेशा होती हैं। जहां जहां डबल इंजन की सरकारों को लोगों ने बनाया इस उम्मीद में कि आप लोगों की रक्षा करेंगे, आपने उन्हें धोखा देने का काम किया। आप बताइए ना कि जो दंगे होते हैं, जो ये आक्रांताई होते हैं, जो आतताई होते हैं, इन पर आपका अंकुश क्यों नहीं है? इन पर आपका डर क्यों नहीं है? आपकी पुलिस क्या कर रही थी? आपकी खुफिया इंटेलिजेंस क्या कर रही थी? यदि हम आपसे इस पर सवाल पूछते हैं तो आप हम पर आरोप लगाते हैं कि हम सब राजनीति कर रहे हैं। आप सबको पकड़िए, सबको सजा दिलाई, ऐसी घटना दोबारा ना हो और आप गलती मानिए कि हाँ कहीं ना कहीं हमारा फेलियर, हमारी चूक हुई है, आइंदा ऐसा नहीं होगा। जिस प्रकार लोगों की मौतें हुई हैं, जिस प्रकार साइबर सेल की गाड़ियों को फूंका गया है, आप क्या समझते हैं? मतलब आप एक राज्य को दूसरे राज्य से तुलना करेंगे, आप कहेंगे कि नहीं राजस्थान की सरकार ने यदि मदद की होती तो हमारी मदद हो जाती। नहीं जेटली साहब, आप सुनिए, पहले आप सुनिए। आप बहुत गंभीर प्रवक्ता है, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन जिस प्रकार से आपकी सरकार के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री ने बयानबाजी दी है वो मुझे लगा शिवसेना के नाते वो अलग बात है, आपने विचारधारा को आपने ठुकरा दिया है, चरणों पे डाल दिया किसी पार्टी की। लेकिन मुझे लगा था थोड़ी संवेदनाएं रखेंगे। अरे आप तो बोल दीजिए मामन खान, आप तो बोल दीजिए मामन खान। आप तो हम तो कह रहे हैं कि दंगाई का कोई जाति धर्म नहीं होता। जो भी दंगा भड़का रहा है आप उसे पकड़िए, चाहे राजस्थान की सरकार हो, हरियाणा की सरकार हो, लेकिन जेटली साहब आपकी सरकार में घटना हुआ है, नूह में एक घटना घटी है, ये घटना गुरुग्राम तक पहुंच गई, दिल्ली के एकदम नजदीक है, प्रधानमंत्री गृह मंत्री वहां बैठते हैं, आपको ये छोटी मोटी घटना नजर आती है? कब तक हमारे लोग, कब तक हमारे इस देश के लोग मारे जाएंगे? जेटली साहब, कब तक हमारे लोग मारे जाएंगे? कब तक? आप क्या चाहते हैं? आपने 2014 में विकास की बात करके सत्ता ली थी, अच्छे दिन की बात करके सत्ता ली थी, आनंद दुबे जी, यही सवाल तो मैंने पूछा ना कि दंगाई कहीं के भी हों, हिंसा करने वाले किसी भी राज्य के हों, किसी भी जाति धर्म के हों, आप लोगों की जुबान पर्टिकुलर राज्यों को देखकर ही निकलती है ना? बिल्कुल, ये भी तो बड़ा सवाल है। बिल्कुल है आनंद दुबे जी, बिल्कुल है आनंद दुबे जी, नहीं चित्रा जी, बिल्कुल है। बड़े जिम्मेदारी से कहता हूँ, बड़े जिम्मेदारी से कहता हूँ, किसी भी जाति, किसी भी धर्म के लोग यदि दंगाई है, पकड़ के ठूस दीजिए जेलों में, फांसी की सजा दीजिए, कड़ी से कड़ी सजा दीजिए, इस विषय पर और उसमें किसी भी तरह का पॉलिटिक्स नहीं कीजिए।